Assalamu alaikum dear student. Today we will discuss our lecture number 12. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने मीडियन स्टार्ट किया हुआ था, तो मीडियन में हमने अनग्रुप डाटा से मीडियन को सॉल्व किया, फिर हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है जी। तो आज की डिस्कशन में हम जो सॉल्व करेंगे वो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। मीडियन फॉर ग्रुप डाटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला जानना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही बताएगा कि आपने क्या क्या कैलकुलेशंस करनी है और आपने कैलकुलेशन को स्टार्ट कहाँ से करना। तो मीडियन फॉर ग्रुप डाटा का फॉर्मूला ये है, आपको बताइए मीडियन का सिंबल होता है, फॉर्मूला है L प्लस H/F N/2 माइनस C। ये हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है। इनमें से हर एक अल्फाबेट की एब्रिविएशन क्या है जरा वो देख लेते हैं, ताकि उसके बाद क्वेश्चन को जरा सॉल्व करना आसान हो जाए। ये जो आपके पास L है, ये L लोअर क्लास बाउंड्री है, लोअर क्लास बाउंड्री है किसकी? मीडियन क्लास की। ठीक, H क्या है? H क्लास इंटरवल है ऑफ, इसको हम डॉट सी कर लेते हैं, मीडियन क्लास। उसके बाद F गिवन फ्रीक्वेंसी है ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की ये गिवन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, n यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है जी, n जो है यहां पर समेशन f का काम करेगा, टोटल ऑब्जर्वेशन है। और c जो है ये प्रीसीडिंग या प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑफ मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास की प्रीवियस उससे पिछले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आ गया। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एग्जामिनर ने कुछ क्लासेस दी हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन कर दी हमारे पास, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी। सी क्लासेस हैं इस वक्त 5 to 10 और बल्कि इस तरह कर लें 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25। ये हमारे पास 4 क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी में उसने कहा 2, 5, 3 और फिर उसने कह दिया 5 है मेरे पास। ठीक है, और एंड में लिखा कि फाइंड मीडियन। हमें इसका
मीडियन फाइंड करते हैं। तो हमने कहा ठीक है मीडियन फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा मीडियन फाइंड करने से पहले सबसे पहले मीडियन का ये रेड वाला फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि एक्चुअली हमने कैलकुलेशंस करनी क्या, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। L प्लस एच ओवर एफ n ओवर 2 माइनस सी आ गया, सही है। अच्छा जी, याद रखिएगा जब भी मीडियन का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व दिस n/2। आपने सबसे पहले इस n/2 को सॉल्व करना है, क्योंकि देखें लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, जितनी भी चीजें हैं देखें सारी सारी कहाँ से मिल रही हैं, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, और मीडियन क्लास, सब कुछ तो मीडियन क्लास से मिल रहा है। तो क्या ख्याल है, अगर सब कुछ मीडियन क्लास से ही मिलना है तो हमें पहले मीडियन क्लास नहीं फाइंड कर लेनी चाहिए। हमें पता हो कि हमारी मीडियन क्लास क्या है, अगर हमें वो पता चल जाएगा उसके बाद सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो वो मीडियन क्लास कौन बताता है, ये n/2 हमारी आपको मीडियन क्लास बताएगा। तो सबसे पहले n/2 देखते हैं, ठीक है। तो n/2 को जरा सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने कहा n/2, तो जब आपको मैंने बताया पहले भी, जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो n का मतलब होता है समीशन f। तो समीशन आप देखते हैं कितना आता है, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, समीशन 5 आ गया हमारे पास 15। तो यहाँ से आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 7.5। ये 7.5 आ गया मेरे पास, ठीक है जी, ये 7.5 आ गया। अब हमने इस 7.5 को सी करना है कहाँ, ये बिल्कुल उसी तरह करें जैसे कि हमने कल अनग्रुप डाटा के साथ किया था। इस 7.5 को सी करना है कहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर, इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है जी। तो आए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, ठीक है जी। अब इस 7.5 को देखें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आ रहा है। तो देखें क्या 7 के अंदर 7.5 आता है, नहीं, 7.5 तो 7 से ग्रेटर है, यानी कि 7.5 7 में फॉल नहीं करेगा, ये तो 10 में फॉल करेगा। अगर 7.5 10 में फॉल कर रहा है, ये जिस नंबर में, जिस वैल्यू में ये फॉल करेगा वो सारी के सारी हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। तो हमारी मीडियन क्लास क्या हुई, ये वाली, जहां पर इस 7.5 ने फॉल किया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले n/2 से आपने एक नंबर फाइंड कर लिया, उस नंबर को कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। वो नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां पर आएगा वो आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक हो गया, गॉट इट। अच्छा, अगर मीडियन क्लास आ गई अब बस सारा फॉर्मूला इसी मीडियन क्लास से सॉल्व होने वाला है अब, ठीक है। चलें, लेट्स मूव टुवर्ड द फॉर्मूला। व्हाट इज L, व्हाट इज लोअर क्लास बाउंड्री? The lower class boundary is 16 or something else. It's not 16. As you see in the class, the gap upper and lower class is not same. If upper and lower class is not same, it's not a class boundary, it's a class limit. अगर ये हमारे पास क्लास लिमिट है तो हमें तो मीडियन के लिए L देखें लोअर क्लास बाउंड्री है, हमें तो क्लास बाउंड्री चाहिए होता है, हमें तो क्लास बाउंड्री चाहिए होता है। अगर हमें क्लास बाउंड्री चाहिए होता है इट्स मीन हमें इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपको ना सिर्फ इसको कन्वर्ट, आप सिर्फ ना इसको कन्वर्ट कर लें बस काम हो जाएगा आपका। इस पूरी क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी 1 2 3 हमारे लिए इररेलेवेंट क्लास है। हमें सिर्फ मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, अपर भी नहीं चाहिए, तो इसको भी नहीं छेड़ना। तो देखें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट होती है, डिफरेंस कितना आ रहा है 15 और 16 का 1, तो 1 को 2 से डिवाइड करें, आंसर क्या है 0.5। तो रूल क्या होता है, लोअर में 0.5 माइनस करते हैं, अपर में 0.5 ऐड करते हैं,
तो क्लास लिमिट से हम क्लास बाउंड्री में चले जाते हैं, ठीक है जी। तो 16 में से जब हम 0.5 माइनस करें तो 16 की लोअर क्लास बाउंड्री क्या आएगी 15.5। तो ये हमें लोअर क्लास अपनी बाउंड्री चाहिए। चेक करें ये सही है कि नहीं सही, चेक कर लेते हैं। तो अब 15 अपर में ऐड करते हैं, इसमें जब ऐड किया तो देखिए 15.5 बन गई। तो देखिए 15.5 मैच कर गया, इट्स मीन ये हमारी क्लास बाउंड्री बन गई, ठीक है जी। तो हमें से लोअर की चाहिए थी तो हम सीरीज को कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है, टाइम सेव हो जाएगा हमारा एग्जाम के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 15.5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। एज होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है 10 से 15 5 का, 15 से 20 5 का, 20 से 25 5 का। तो क्लास इंटरवल हमारा आ गया 5 का, 5 का। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, गिवन फ्रीक्वेंसी लेनी है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 3। n/2 पहले सॉल्व कर चुके थे 7.5। ये सी क्या है, देखिए सी क्या है, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस वाली, उससे पीछे वाली, ये हमारा सी बनेगा। ये 7 जो है हमारा सी बनेगा। तो यहां से आ जाएगा हमारा 7। सारी वैल्यूज आ गई, बस अब कैलकुलेटर का काम रह गया। तो कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं जरा इसको। 7.5 minus 7 multiply by 5 divided by 3, ये आंसर आ जाएगा 1.25 प्लस 15.5, 16.75 आंसर आ जाएगा सारा, 16.75, ठीक है जी। तो इस तरह से आप हमारा मीडियन फॉर ग्रुप डेटा था। तो याद रखिएगा ग्रुप डेटा में अगर यहां पर वो क्लास लिमिट्स दे देता है, क्लास लिमिट्स गिवन कर देता है, तो आपने इस क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में लाजमी कन्वर्ट करना है, वरना क्या जाएगा कुछ डेसिमल्स का यहाँ पर फर्क आ जाएगा और उससे ही आपका आंसर गलत होने जाने का खदशा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा। अगर क्लास बाउंड्रीज दी हैं वेल एंड गुड, अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं दी तो क्या है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास बाउंड्री में। गॉट इट, समझ लगी, ठीक है। चले एक और क्वेश्चन करते हैं जरा। क्वेश्चन ये है, following are the temperature recorded by लाहौर सिटी। लाहौर सिटी वालों ने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया लाहौर का। तो टेम्परेचर की कुछ सूरत हाल ये रही कि उन्होंने कहा ये जो टेम्परेचर है हमारे पास और यहाँ पर क्या लें कि नंबर ऑफ डेज है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो टेम्परेचर मूव कर रहा है वो कुछ इस तरह मूव कर रहा है कि उन्होंने कहा कि पहले 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है जी, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, और ये जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा ये तकरीबन 2 दिन तक ये टेम्परेचर रहा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर से 7 पे चले गया और 7 दिन तक जो टेम्परेचर रहा, सॉरी 7 डिग्री टेम्परेचर रहा वो ज्यूम करें 3 दिन तक रहा। फिर टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ता गया, 9 पे टेम्परेचर आ गया। तो 9 पे जो टेम्परेचर रहा वो तकरीबन कोई 5 दिन रहा। उसके बाद 11 पे चले गया। तो 11 पे जो टेम्परेचर रहा वो हमारे पास सिंपल 2 दिन रहा, ठीक है, 2 दिन रहा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि, और एग्जामिनर ने कहा कि
ये सारी सारी कैलकुलेशन है, मुझे फाइंड कर दो इसका मीडियन, मुझे इसके मीडियन फाइंड कर दो। ठीक है, तो बच्चे जहां पे जो नॉर्मली गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा एक्स आ गया, टेम्परेचर तो हमारा एक्स आ गया और नंबर ऑफ डेज हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। और जब उन्होंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझा तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का समेशन एफ प्लस 1 बाय ट्वेल्थ वैल्यू, और इसको देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो व्हाट इज समेशन एफ, उन्होंने जल्दी से कैलकुलेट किया होगा, 2 + 3 5 10 और 12, तो यहाँ पे 12 + 1 13 और 13 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 6.5 वैल्यू आई। और 6.5 वैल्यू को हमने कहाँ देखना होता है, सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी इसकी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। तो जैसे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी बनाई, 2 2 + 3 5 5 + 5 10 10 + 2 ये बन गया। हमारा आंसर क्या है, 6.5। तो 6.5 यहाँ पे फॉल करता है, ऐसे ही 6.5 तो यहाँ पे फॉल करता है। तो इसके सामने स्टूडेंट्स ने कहा कि जो फाइंड द मीडियन है उसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 9 है। ठीक है, जो के सारा गलत है, जो कि सारा के सारा गलत है, क्योंकि ये ऐसा डाटा है जो लुक लाइक डिस्क्रीट की तरह लगता है। देखें कोई क्लासेस नजर नहीं आ रही हैं, बिल्कुल डिस्क्रीट की तरह है, पर मेरे भाइयों ये बिल्कुल डिस्क्रीट नहीं है, ये बिल्कुल डिस्क्रीट नहीं है। देखें जितने पहले मैंने क्वेश्चंस करवाए कभी भी इतनी इंग्लिश नहीं लिखी है। अगर इंग्लिश लिख रहे हैं इस इंग्लिश का कोई ना कोई मतलब होना है। ठीक है, वो है क्या, अब देखते हैं इस एक्चुअल क्वेश्चन की रूट क्या आती है। फॉलोइंग आर द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि सारा के सारा जो डाटा है ये बेस कर रहा है टेम्परेचर पर। और मुझे ये बताएं टेम्परेचर एक डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। टेम्परेचर तो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, टेम्परेचर तो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अगर ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए तो क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डिस्क्रीट थोड़ी होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हरगिज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के लिए तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी। अब वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनानी है, जो एक्चुअल क्वेश्चन था अब वो बनाते हैं जरा। तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे ना गलती कर जाते हैं, स्टूडेंट देखते हैं कि एक्स आ रहा है, एफ आ रहा है, लो जी ये तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, और बच्चे इस तरह सारा सॉल्व करके 9 आंसर सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो कि गलत आंसर है ये वाला। ठीक है जी, अब इसका सही आंसर कैलकुलेट करते हैं। सही आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने इस क्वेश्चन को क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स मेक द क्लासेस, हम क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस में भी क्लास बाउंड्री बनाते हैं। आपको पता है कि मिड, ये आपको पता है मिड पॉइंट, एक्स तो मिड पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ आपको पता है मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनी जाती हैं, x - h/2 लोअर में और x + h/2 अपर में। उसके बाद हमने देखा है क्लास इंटरवल कितना है, 5 to 7 9 11, क्लास इंटरवल 2 का चल रहा है। क्लास इंटरवल 2 का है तो यहाँ पे h की जगह 2 पुट करेंगे, तो x - 2/2 = 1, यानी कि रूल क्या बना कि x - 1 करेंगे लोअर में और x प्लस करेंगे अपर में, तो ये मिड पॉइंट से हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। तो x की जगह 5 है तो 5 - 1 किया, आंसर क्या आ गया 4, और 5 + 1 किया, आंसर क्या आ गया 6। इस तरह x का 7 आ गया, तो 7 - 1 किया 6 आ गया, और 7 + 1 किया तो
8 आ गए। इस तरह आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम सेव कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास की क्लास बाउंड्रीज बना लें जिसको आपकी मीडियन क्लास की जरूरत है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ जरा आ जाते हैं डायरेक्ट। तो फॉर्मूला कहता है कि L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। एन कितना है हमारे पास 12। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि n बाय 2 सॉल्व किया करेंगे। तो n कितना है 12, तो 12 बाय 2 आंसर इज 6। 6 कहां पर आ रहा है? सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कि मीडियन के सारे आंसर को इनके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। तो 6 कहां आ रहा है? 6 यहां पर आ रहा है, 6 यहां पर। इसका मतलब ये वाली मेरी मीडियन क्लास बनेगी, ये वाली मेरी मीडियन क्लास बनेगी। मुझे कैसे पता चला? n बाय 2 ने बताया। n 12 था, 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 6। तो 6 कहां पे फॉल कर रहा है? 10 में फॉल कर रहा है। 5 में 6 नहीं आता, 10 में 6 आएगा। तो सिर्फ इसी क्लास की मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्लास बाउंड्रीज बना लूंगा। तो अब x की का क्या आ गया? 9। तो 9 माइनस 1 किया 8 और 9 प्लस 1 किया 10। बस ये मेरे पास बन गई। तो देखें मेरे पास क्लास बाउंड्रीज बनते चली जा रही है। तो ये मेरी मिडिल क्लास आ गई। बस ठीक है, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट इज द लोअर क्लास बाउंड्री? ये 8L है, प्लस क्लास इंटरवल कितना है? 6 और 8 10 2 का एच हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 5 है। n बाय 2 तो पहले ही 6 सॉल्व कर चुके हैं, n बाय 2 तो पहले 6 सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 आ गया। c प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे पीछे वाली लेनी है। तो c हमारे पास 5 आ गया। तो ये हमारा सारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम। 8 प्लस 2 by 5, 8 plus 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 माइनस 1, ठीक है जी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8.4। आंसर आ जाएगा आपके पास 8.4। तो ये हमारा आंसर आएगा एक्चुअल 8.4, जबकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से आंसर क्या आ रहा था? 9, जो कि 9 ही गलत वाला आंसर था। ठीक है, तो मीडियन में हमने 4 तरह के क्वेश्चंस देखे। हमने सबसे पहले अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन देखा, सीखा। अनग्रुप डाटा में इवन और अरेंजमेंट का जिक्र होता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अनग्रुप डाटा में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं। अगर ऑड है तो मिडल वैल्यू है, अगर इवन है तो मिडल वैल्यू का एवरेज ले लेते हैं। फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखी, और फिर हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरह के क्वेश्चन सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीडियन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम मीडियन की फैमिली यानी कि फ्रैक्टाइल्स के बारे में बात करते हैं कि ये फ्रैक्टाइल्स क्या हैं। ठीक है, अब फ्रैक्टाइल्स की जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्टाइल्स।
फ्रैक्टाइल्स में हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्टाइल्स होते हैं। नंबर 1 इज क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेसाइल्स होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास परसेंटाइल्स होते हैं। ठीक है नी? तो हमारे पास 3 तरह के फ्रैक्टाइल्स हैं। ठीक है, ये 3 तरह के हमारे पास फ्रैक्टाइल्स आ गए, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। ठीक है जी। क्वार्टाइल्स क्या है, परसेंट डिसाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, इनके फार्मूलाज क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वार्टाइल्स की बात करूं। अगर क्वार्टाइल्स की बात करूं तो क्वार्टाइल की डेफिनेशन ये है, इट्स डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो डिसाइल की डेफिनेशन क्या है, इट डिवाइड्स डेटा it divides into 10 equal parts। डिसाइल किसी भी डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परसेंटाइल क्या करता है, डिवाइड्स डाटा into 100 equal parts। परसेंटाइल किसी भी डाटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में करता है। क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में करता है। ठीक हो गया, इनकी समझ लगी। अब फर्दर देखते हैं जरा, ये क्वार्टाइल कैसे 4 इक्वल पार्ट्स में करता है। तो अज्यूम करें ये हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड है, या कोई भी हमारे पास एक लेंथ वाइज चीज है, कोई चेयर ले लें, कोई टेबल ले लें, कोई खाने का कोई रेक्टेंगुलर बर्गर ले लें, कोई भी चीज ले लें, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की, स्ट्रेट लाइन शेप की। अगर मुझे इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मैं 3 कट्स लगाऊंगा, फिर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हमने इसका सेंटर देखा, वो ये बन गया, फिर इन दोनों का सेंटर देखा, वो ये बन गया, फिर इसका सेंटर देखा, तो हमारे पास ये बन गया। तो देखो 1 2 3 हमने 3 कट्स लगाए हैं, तो देखिए 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हमारे पास बन गए हैं अगर हमने 3 कट्स लगाए हैं। तो ये जो पहला कट होता है, जो शुरू वाला होता है, इसको कहते हैं Q1, सेंटर वाले को कहते हैं Q2, और इस थर्ड वाले को कहते हैं Q3। क्वार्टाइल किसी भी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। तो कितने क्वार्टाइल्स हुए टोटल, 3 क्वार्टाइल्स हुए, चौथा क्वार्टाइल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अज्यूम करें ये है, अगर हमने इसको 4 कट्स लगाए तो इसके 5 हिस्से हो जाएंगे। लेट्स सी, 1 2 3 4, Q1 Q2 Q3 Q4। आप देखते हैं इसके 4 इक्वल हिस्से हुए हैं। लेट्स सपोज चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसलिए जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो सिंपल सिर्फ 3 तक होते हैं, क्योंकि 3 कट्स लगाऊंगा तो 4 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल्स। तो याद रखिएगा क्वार्टाइल्स कितने हुए हमारे पास, 3 क्वार्टाइल्स हुए, Q1 Q2 और
Q3, ठीक है जी। तो 3 क्वार्टाइल्स हमारे पास हुए, तो उन तीनों क्वार्टाइल्स को जरा लिख लेते हैं। अच्छा, तो Q1, Q2, Q3 आ गया। अब Q1, Q2 और Q3 इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो Q1 है, हमें पता है कि जितना भी हमारा ये डाटा है, ये कंप्लीट डाटा 100% होता है, ठीक है। तो Q2 जो सेंटर में है, इसका मतलब ये 50% ऑफ डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक 0 से लेके Q1 तक 25% डाटा, Q1 से Q2 तक 25% डाटा है, Q2 Q3 तक 25%, Q3 से मैक्सिमम वैल्यूज तक 25%, और 25 इंटू 4 टोटल 100% डाटा बनता है, ठीक है। ये जो Q1 है, ये वाला Q1, ये क्या शो कर रहा है? Q1 शो कर रहा है कि भाई जहां पर मैं हूं ना, मेरे से बिलो कितने परसेंट डाटा है? 25%। और मुझसे अबव कितना परसेंट डाटा है? 25, 25, 25, 75। तो Q1 क्या कहता है? Q1 कहता है मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं जहां पर लाई कर रहा हूं, मुझसे बिलो 25% है और अबव 75% ऑफ डाटा, ठीक है। ऐसे ही Q1 कहता है मुझसे बिलो कितना है? 25, और मुझसे अबव कितना है? 75% ऑफ डाटा। क्या ख्याल है? सही है। इस तरह देते हैं Q2 क्या कहता है? Q2 कहता है, ये Q2 है, Q2 कहता है कि भाई जहां पर मैं खड़ा हूं ये Q2 है, ऐसे ही है। तो मुझसे बिलो कितने परसेंट डाटा है? 50, और मुझसे अबव भी कितने परसेंट डाटा है? 50। तो Q2 कहता है कि मुझसे बिलो 50% ऑफ डाटा है और मुझसे अबव भी ये 50% ऑफ डाटा है, ठीक हो गया। अब देखते हैं Q3 क्या कहता है। Q3 डाटा की रेंज को क्या रिप्रेजेंट करता है? Q3 यहां पर है, ये Q3 है। Q3 कहता है कि मुझसे बिलो 75% है और मुझसे अबव तो 25% है। तो Q3 कह रहा है कि भाई बिलो 75% है, जबकि अबव कितना है? 25%। ठीक हो गया। तो ये हमने क्वार्टाइल के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखी कि क्वार्टाइल में जो Q1, Q2, Q3 है, ये कितने परसेंट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इनके जरा फॉर्मूलेस की तरफ। फॉर्मूलेस को एक बार सीख लें, फिर इंशाल्लाह कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। तो अब चलते हैं जरा फॉर्मूलाज के, क्वार्टाइल्स के, डिसाइल के और परसेंटाइल के फॉर्मूलाज के हैं, ठीक है। क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमें पता, 3 क्वार्टाइल्स है हमारे पास, एक Q1 है, ठीक है। और अच्छा, ये जितने भी क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के फॉर्मूलेज है ना, ये सारे के सारे मीडियन ही है, ये समझे, सारा मीडियन ही है। जिसको मीडियन फॉर रॉ डेटा आता है, जिसका मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जिसका मीडियन फॉर ग्रुप डेटा आता है, इट्स मीन उसको क्वार्टाइल भी आता है, डिसाइल और परसेंटाइल भी आता है। ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं मीडियन के साथ। तो देखिए, अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूं, ये जो फॉर्मूलाज लिखने वाला हूं ये अनग्रुप डेटा के लिए लिखने वाला हूं। अनग्रुप के लिए ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है जी। तो याद करें, अनग्रुप में मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n+1/2th वैल्यू थी, ऐसे ही है, यही फॉर्मूला था ना मीडियन का। तो देखें,
हमने ना यही वाला फॉर्मूला सबके लिए यूज करना है। Q1 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, Q2 के लिए भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और Q3 के भी लिए यूज करेंगे, डिसाइल के लिए भी यही करेंगे, परसेंटाइल के लिए भी यही यूज करेंगे, लेकिन लिटिल चेंजिंग के साथ। वो लिटिल चेंजिंग क्या है वो देखिएगा, वो खास कुछ चेंजिंग भी नहीं है। n+1 सब में कॉमन आएगा, +1 n+1 तो सब में कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने मीडियन पढ़ाया था तो आपको मैंने कहा था कि मीडियन जो है वो किसी भी डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, डिवाइड करता है। तो इसलिए हमने n+1 को 2 से डिवाइड किया, क्योंकि मीडियन जो है वो डेटा को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, सही है। अब क्वार्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये किसी भी डेटा को डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स में। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को 4 से डिवाइड करवा देंगे, 4 से, इसका भी 4 से, इसके भी 4 से। तो देखें क्या कोई मुश्किल है, यहाँ पे n+2 था मीडियन में, क्योंकि क्वार्टाइल किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यहाँ पे 4 4 आ गया, सही है। अब एक और चेंजिंग जरा रह गई, अगर क्वार्टाइल 1 है तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1, ये 1 शो करता है कि क्वार्टाइल 1 है। फिर ये क्वार्टाइल 2 है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 शो करे, 2 ये शो करेगा ये क्वार्टाइल 2 है। और ये Q3 है, और Q3 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 शो करता है ये क्वार्टाइल 3 है। तो ये सारे के सारे हमें सबसे पहले पोजीशंस बताएंगे, उसके बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखें कितने सिंपल फॉर्मूलाज है, ठीक है जी। और एक और बात, ये जो Q1 होता है इसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। Q2 मीडियन भी होता है, लेकिन इसके बाद खैर बाद में बात करेंगे। और ये Q3 है, ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल होता है, सही हो गया। तो अब इसी तरह जरा डिसाइल के फॉर्मूलाज देख लेते हैं एक दो, और इस तरह परसेंटाइल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक आधा क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब जब डिसाइल की बात करें तो डिसाइल में अज्यूम करें हमारे पास ये एक डेटा है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 9 कट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कट्स लगाए हमने, ठीक है। जैसे 9 कट्स लगाए तो हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये जो डिसाइल है, इसका मतलब जो डिसाइल हुए वो D1 से लेके कहाँ तक हुए, D9 तक हुए। तो D10 नहीं होने वाला कभी भी, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मुझे D9 तक 9 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो डिसाइल कहाँ से कहाँ तक होते हैं, D1 से लेके D9 तक। तो एक दो मैं डिसाइल के आपको फॉर्मूलाज लिख देता हूँ ताकि डिसाइल के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो डिसाइल में हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, सबसे पहले आपको लिखवाता हूँ D1 का फॉर्मूला क्या। तो D1 का लिख लेते हैं एक, उसके बाद जरा D5 का लिख लेते हैं, और D8 का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल फॉर्मूला मीडियन की तरह ही है, n+1 कॉमन आएगा, n+1, इधर भी n+1 और इधर भी n+1 आ गया हमारे पास, ठीक है। क्योंकि डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में किसी भी डाटा को डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने सारे डाटा को 10 से डिवाइड करवा देंगे, जैसे कि हमने क्वार्टाइल में किया। क्वार्टाइल सारे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमने सबको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। Q1 है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह D1 है, ये 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये D5 है तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये D8 है तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया डिसाइल D1 का, D5 का, और ये हमारे पास D8 का फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी। मुश्किल तो नहीं है कोई।
अब चलते हैं परसेंटाइल के ऊपर। परसेंटाइल क्या करता है, किसी भी डाटा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तो हमें इसके 9 कट्स लगाने पड़ेंगे, यानी और परसेंट आशा डिसाइल को हम सिंबल डी से शो करते हैं और परसेंटाइल को सिंबल कैपिटल पी से शो करते हैं और इसको डी से शो करते हैं, कैपिटल डी से शो करते हैं, और क्वार्टाइल को कैपिटल क्यू से शो करते हैं। अच्छा, परसेंटाइल हमारे पास P1 से लेके P99 तक होता है, ठीक है। तो इसके भी फॉर्मूलाज देख लेते हैं 2-3। सबसे पहले P1 देख लेते हैं जरा, और P1 देख लेते हैं। उसके बाद P जरा 25 देख लेते हैं क्या होता है। उसके बाद P50 देख लेते हैं और एक P75 देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला है, n+1 सब में कॉमन आएगा, n+1 सब में कॉमन, सही है। क्योंकि परसेंटाइल जो है किसी भी डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मीडियन में यहाँ पे 2 आ जाता है, क्वार्टाइल में यहाँ पे 4 आ जाता है, डिसाइल में 10 आ जाता है। अब परसेंटाइल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 100 100 और यहाँ पे 100 आ गया, सही। क्योंकि P1 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये P25 है यहाँ पे 25 आ जाएगा, ये P50 है यहाँ पे हमारे पास ये 50 आ गया, ये 75 है तो यहाँ पे हमारे पास ये 75 आ गया, ठीक है जी। तो आपने इनको देख लेना। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल, ये हमारे पास डिसाइल, और ये हमारे पास परसेंटाइल के फॉर्मूलाज हो गए। अब यहाँ पे अगर गौर करें थोड़ा सा तो देखिएगा ज़रा, ये जो Q2 है, ये जो Q2 नज़र आ रहा है, अगर मैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये देखिएगा 2 1s are 2 2s are, तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया n+1/2th वैल्यू, ये तो मीडियन बन गया, ये तो मीडियन ही बन गया। तो कह सकता हूँ क्वार्टाइल 2 हमारा मीडियन ही होता है, क्वार्टाइल 2 हमारा मीडियन ही होता है। और यहाँ पे देखें जरा 5 1s are 5 2s are, तो ये भी क्या फॉर्मूला बन गया n+1/2, यानी कि D5 भी तो मीडियन होता है और D5 भी Q2 के इक्वल होता है। आगे चलें जरा, 50 1s are और 50 2s are, तो ये भी देखें n+1/2 बन गया। तो यानी कि हमें पता चला ये जो हमारा Q2 होता है और हमारा D5 होता है और हमारा P50 होता है, ये सारे के सारे मीडियन होते हैं, ये सारे के सारे मीडियन ही हैं, ठीक है नी। और अगर थोड़ी सी और गौर करें तो ये देखिएगा P25 दैट इज योर Q1, 25 1s are 25 4s are, तो ये बन गया n+1/4, ये तो Q1 है। और P75, ठीक है, तो देखिएगा ये क्या बनता है, ये P4 आपके पास बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये Q3 आपके पास बन जाएगा 75, ठीक है। तो अगर बनता होगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर P75 की अगर आप कटिंग करना चाहें तो 25, ठीक है, और 5 20 5 5s are 5 4s are, तो ये हमारे पास Q5, तो ये जो P75 है ये नहीं कन्वर्ट होता, तो P75 को आप एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको कन्वर्ट ना कीजिएगा, ठीक है। तो बस इस चीज को याद रख लीजिएगा कि जो मीडियन है हमारा वो Q2 D2 और P50 होता है, और Q1 जो होता है हमारा वो P25 के इक्वल होता है, ठीक है। और क्योंकि वो हमारा Q3 है तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, बल्कि ये कन्वर्ट होता है, बल्कि जो Q3 है हमारा ये P75 के इक्वल होता है, ठीक है। तो P75 के इक्वल कन्वर्ट कैसे होगा, 75 n+1/100 होता है, ठीक है जी। तो
25,000, 5 20,000, ठीक है, 5,000, 5 4,000, और नहीं हो रहा, ठीक है, प्रिया ना कीजिएगा, फिर आप ना करेंगे Q3 को P75 के इक्वल ना करें ज़रा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्रैक्टाइल्स हो गए, जिसमें हमने कुछ क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल के सारे भी हमने अनग्रुप डेटा की बात की है। तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा की हम बात करने के बाद इनका एक अदर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम क्योंकि अगर ये सॉल्व करना आ गया तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे सॉल्व करना आ जाएगा, तो फिर उसके बाद हम क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कैलकुलेशन के साथ मुलाकात करेंगे। उसके लिए तब तक अल्लाह हाफिज़, ठीक है जी।